बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा साहब के पास। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसके साथ साथ आप रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। इनसे बात करेंगे जो पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पे जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पीटीआई का मुस्तकबिल, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? 25 अप्रैल 1996 को बनी है। देखें, पीटीआई की जहाँ तक बात करें तो पीटीआई का मुस्तकबिल कोई इतना डार्क नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई को जो अवामी पजीराई हासिल है वो एक बड़ी तादाद में हासिल है और ये कैंडिडेट की पार्टी नहीं है। ये ऐसे ही था, आपने बल्कि पीटीआई के हुकूमत के दौर में सुना होगा कि खान साहब जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला रहे हैं। तो ये जो सोच थी या ये जो अप्रोच थी ये बताती है कि इसके पीछे वोट बैंक है। और वोट बैंक जो जिस भी पार्टी के साथ हो, कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, तो उसमें पीटीआई का मुस्तकबिल को इतना डार्क नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ये जायचों में शायद इसकी डेट ऑफ बर्थ बनती है पीटीआई की 25 अप्रैल 1996। 2023 आ गया और जून का महीना है। इसको अगर कैलकुलेशन कर लें आप जायचों से क्या बनता है? तो उसमें देखें, जो पीटीआई की उस तरीके से आप देख लें कि अप्रोच है ये इसका, अगर तो वेस्टर्न से जस्ट हम करें 25 अप्रैल से, तो ये इसका टॉरस आता है और टॉरस अर्थ साइन है, और लेकिन बुल की शेप होती है, आप इसकी धौंस या उसका जो स्टाइल है वो नज़र आता है। और पूरी आपको पार्टी में भी नज़र आता है कि पार्टी ये 2013 से किस तरह से बलडोज़ करती आ रही है। तो एक्चुअली तो इसके पीछे अगर सिर्फ जस्ट हम मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रख के एक आम सी मतलब सतही बात करें, जो पेट है, तो टॉरस का जो आपको पता है बुल साइन होता है और उसका स्टाइल। और ये हमेशा याद रखें कि ये जो साइंस और उनकी शेप्स या उनके सिंबल्स हैं, ये एक्चुअली उस जो सिंबल दिया जाता है उसके ख़वास ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो शेप दी जाती है उस महीने के लोगों का तारुफ कराने के लिए। तो अगर पीटीआई की बात की जाए 25 अप्रैल से, तो इसकी ज़ाहिर बात है टॉरस बनता है। और टॉरस जो है वो आपने देखा होगा कैसे बुल जो है सर नीचे करके धौंस के स्टाइल से आता हुआ। तो पीटीआई का उस हिसाब से देखें तो रवैया अब तक आपके हमारे सामने है कि मज़ाहमत की सियासत है और पूरा बलडोज़ करती जा रही है सिस्टम को। बिल्कुल ठीक है। आगे भी ऐसे ही है ये बुल की। देखें, ज़ाहिर बात है उसकी अगर स्टार की जो उसके ख़वास की बात करें तो पीटीआई ने, जैसे कहते हैं, वो ख़त्म तो हो जाना लेकिन उसने स्टाइल नहीं बदलना अपना जो उसका जो उसके ख़वास हैं, मतलब आप ये देखें ना, कोई भी चीज़ दुनिया में जब खल्क होती है तो वो एक अपने ख़वास लेके पैदा होती है। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ये कोई रूहानी इल्म नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन की नॉलेज है। इसमें डिग्रीज़ हैं, इसमें मून पोजीशन, सन पोजीशन और उसके फार्मूलाज हैं, और उन्हीं के तहत ही बात की जाती है। इसमें ना तुक्का लग सकता है, ना इसमें किसी किस्म की कुछ एडअप हो सकता है। ये तो एक प्योर सालों से जो तजर्बात के नतीजे में निकली हुई एक नॉलेज है, और वो भी साइंटिफिक है। इसमें किसी किस्म का जो लोगों के शायद ये भी लगता है कि ये कोई गैब का इल्म है या नहीं, ये कोई 2 + 2 की बातें हैं, ये कोई गैब का इल्म नहीं है। ये वही है जैसे आप किसी को दूध के ख़वास का पता नहीं है कि दूध किस चीज़ के साथ रखेंगे तो फट जाएगा, दूध को गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये वैसी बातें हैं कि जब आपको आपके ख़वास पता चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कि आपके ख़वास क्या है, अब जब ख़वास पता चल जाते हैं तो एक अक्लमंद आदमी उससे पूरा उसका लाइफ पाथ निकाल लेता है। सर, अब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब भी बड़े इन हुए हैं। जहांगीर तरीन तो ख़ास तौर पे इन है। जहांगीर तरीन साहब का जायचा इमरान खान के साथी थे। क्या दोबारा ये मिल सकते हैं नंबर 1, और क्या ये अपनी पार्टी बना के खड़ी कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक तो जहांगीर साहब की बात है तो वो ये है कि उनका जो स्टार पोजीशन है वो तो बेटर नज़र आ रही है, और उनकी जो वेस्टर्न सन साइन है वो भी कैंसर हैं, जैसे शाह महमूद हैं। तो खान साहब को तो दोनों ही सपोर्टिव थे। और अलीम ख़ान की बात करें तो वो ख़ुद लिबरा हैं, जो वेस्टर्न से अगर बात करें तो जो खान साहब ख़ुद हैं, इसीलिए उन्होंने भी आपको पता रिफ़ाई काम किए हैं और लिबराज रिफ़ाई काम करते हैं। और इसी तरीके से जो स्पोर्ट है, लिबराज को हमेशा कैंसर सपोर्ट करते हैं, और ये जहांगीर साहब जो हैं कैंसर हैं। अब अगर ये खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे तो अलीम ख़ान को भी करेंगे। और लकी ईयर की बात की जाए तो वो खान साहब का भी 23 लकी ईयर है और अलीम ख़ान का भी लकी ईयर है। इमरान खान का 2023 लकी है। जी। और लकी ईयर में ये लकी ईयर में इनका बुरा हाल हो रहा है। नहीं, ये अब देखने में लग रहा है, आप उनको सर्वाइवल को नहीं देख रहे। आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो अब तक कहाँ होता।
खान साहब को सर गिरफ्तार नहीं किया जा सका अभी तक, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकी, उनको नाअहल नहीं किया जा सका। ज़्यादा से ज़्यादा दंड ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और वो भी आधे वो हैं जो खुद जिनको कह रहे हैं कि अभी साइड पे हो जाओ। तो ये वापस यानी कि 2023 लकी है सर, आपने नई बात की है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब की जो मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग में जो उनका जायचा है, उसके हिसाब से खान साहब का 2023 लकी ईयर है, और ऐसे ही अलीम खान का भी लकी ईयर है। अलीम खान का भी जैक लग सकता है। हाँ जी, उनका भी चांसेस हैं कि अगर वो इस साल जो ये तरीन साहब और इनकी देखें 10 मेंबर लेके परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला बन सकते हैं, तो 25 30 40 वाला अलीम खान क्यों नहीं हो सकता, जो अलीम वैसे खान भी अच्छे इदारों के लिए या लोगों के लिए एक अच्छा गुड बुक में था, जब बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट के टाइम पे उनको लाने की बातें की जा रही। सर आप कह रहे हैं कि अलीम खान साहब का वज़ीर आला बन सकते हैं इस साल। हाँ जी, अगर इस साल कोई ऐसा मंजरनामा बना, तरीन साहब का मुझे नहीं नज़र आ रहा किसी अच्छी पोजीशन पे बैठना, लेकिन ये ज़रूर है कि वो करते बहुत अच्छा नज़र आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते, और ये सारी जो भी मंजरनामा है उसमें बहुत अच्छे फ़ाल नज़र आएंगे। लेकिन जो चांसेस हैं कोई पोजीशन गेन करने के, वो अलीम खान के हैं। नाजरीन, अलीम खान साहब इस महीने या इस साल 2023 इस साल 2023 लकी ईयर है। अलीम खान कुछ ना कुछ गड़बड़ करते नज़र आ रहे हैं और ओहदा गेन करेंगे, और अगर इलेक्शन हो जाता है, ये जून में ही क्लियर हो जाना है आप सबको, हम सबको इंशाल्लाह, कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर इलेक्शन होता है तो अलीम खान के जो है अच्छे चांसेस होंगे कि वो कुछ गेन करेंगे। यानी कि आप अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब देख रहे हैं। देखें, इसकी कोई मतलब इसमें वो नहीं की जा सकती, दो राय नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग इनको लाए या यही फ्यूल इंजन का काम कर रहे थे खान साहब के साथ, और ये इंजन उतार लिए गए थे जब खान साहब की उनसे नहीं बनी। तो अब यही बात है कि ये आगे अगर कोई तरीन साहब और ये एक्टिव हुए हैं, तो डेफिनेटली इनका एक अलग धड़ा बनेगा, क्योंकि लोग, जाहिर बात है, पीडीएम को तो किसी भी सूरत जो है वो आपको पता है कि सपोर्ट करने, क्योंकि कोई भी हुकूमत जब उतरती है तो लोगों की उसके साथ ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती। सर जहांगीर तरीन साहब के सितारे क्या बता रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के बारे में गाइड करिए। जहांगीर तरीन साहब की जो आपको मैं बताऊं कि इस साल की जो, वैसे तो ओवरऑल वो भी गेन करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो मसला है वो ये है कि इस महीने वो कुछ लोगों को कट ऑफ भी करेंगे, जो नज़र आ रहा है। जायचे में मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो दोस्तों को वो कहेंगे ज्वाइन करने का, या वो नहीं मानेंगे तो वो उनसे जान भी छुड़ाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ऑफ टेस्ट है उनके जो दोस्तों का। और दूसरी बात यह है कि अगर उनकी वैसे बात की जाए तो वो ख़ुद भी एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं, उनके स्टार्स में तो ये नज़र आ रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जहांगीर तरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जी, अंदर से उनको ये सारी सर जो माहिर है। हाँ जी, बिल्कुल, स्टार्स में उनके बड़ा नहीं जी नाजरीन, एक और इंकशाफ हो गया, जहांगीर तरीन साहब खुद एस्ट्रोलॉजर हैं और समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को। हाँ जी, बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि ये जब उन्होंने क्विट किया और सारा चुप करके बैठे हैं, तो वो बड़े इंतज़ार में थे कि जैसे उनको वक्त की सारी चालें नज़र आ रही थी कि वो क्या। और दूसरा वो नहीं जो सर, ये विजन के हिसाब से है उनका या एस्ट्रोलॉजी। ये जो उनकी कुंडली के हिसाब से जो हमने खोला है, उनका असेंडेंट और जो उनका मून साइन, उसके हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजी पे बड़ी ग्रिप रखते हैं, और इसके साथ साथ वो साइंटिफिक रिसर्चेस और उनसे उनके सोल्यूशन करने में बड़े माहिर नज़र आते हैं। ये दो उनकी जो है ना कीन स्पेशलिटीज़ उनके स्टार में शो होती हैं। ये साइंटिफिक तो बिल्कुल हर चीज़ को कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी वाली ये नई बात है, पता नहीं। नहीं, देखिए, ये तो अब आपको कभी मौका मिले तो उनसे पूछ लें कि जी आप इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, और इसके बारे में खान साहब भी नॉलेज रखते हैं। हाँ जी, जितना तरीन साहब जितना नहीं, लेकिन खान साहब इसको समझते ज़रूर हैं, एस्ट्रोलॉजी को और इस सारी चीज़ों को। हाँ जी, इसीलिए आपको नज़र आया कि वो बड़ी रूहानी जगहों पे और लोगों से पूछ के करके और सारी चीज़ें। हाँ, बस एक आपके इसी प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम भिजवाना है खान साहब को, वो ये है कि ये मून अंडर स्कॉर्पियन जब होता है, हर महीने 3 दिन होते हैं कमरदर अकरब के, ये हमेशा पता नहीं इनको ये क्यों मिस कर देते हैं। इन्होंने ओथ भी अपना मून अंडर स्कॉर्पियन में लिया था, और देख लें हुकूमत पूरी नहीं की। और जिस दिन रैली निकली इलेक्शन कैंपेन की, जिस दिन पहले दिन टीयर फायर गैस हुई और ये सारा मसला हुआ 25 मई वाला, जब इनकी पोजीशन, मतलब ये एक अपनी इलेक्शन कैंपेन ही लॉन्च कर रहे थे, लेकिन वो भी मून अंडर स्कॉर्पियन में कर रहे थे, और उस दिन भी जो टसल हुई आज तक नहीं सिमट सकी। प्यूटन ने जिस दिन अटैक किया वो भी
मून अंडर स्कॉर्पियन के दिन थे और उस दिन भी ये सफ़र पे पहुँचे। एक तो सफ़र नहीं करना होता, कुछ नया काम नहीं, कुछ टसल नहीं, कोई नई किसी चीज़ को फड्डे को गर्म नहीं करना होता। प्यूटन की भी जंग सब सोच रहे थे हफ्ते डेढ़ में सिमट जाएगी, आज देख लें 1 साल होने को है, वो भी नहीं सिमट और रही। तीसरी बात कौन सी है? उसमें यह है कि ये मून अंडर स्कॉर्पियन में खान साहब कम अज़ कम कोई अपनी रैली, कोई अपना जो प्रोग्राम है या कोई भी जो भी कुछ इनिशिएट करते हैं वो ना किया करें, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि वो इसका इल्म रखते हैं। टू बी फ्रैंक, ये बिल्कुल क्लियर है कि एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो, खान साहब एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उनके इतने रूहानी कनेक्शंस भी थे, घर में मुर्शद भी हैं, तो वो मून अंडर स्कॉर्पियन वाला दिन कैसे मिस कर जाते हैं कि उसी दिन कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं। नाजरीन, नई बात कर दी है मून अंडर स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन। मून अंडर स्कॉर्पियन इमरान खान, ये 3 दिन होते हैं, ये 3 दिन उनको मोहतात रहना पड़ेगा। सर ये कौन से 3 दिन होते हैं या ये हर महीने चेंज होता है। ये असल में स्कॉर्पियन वही घर है जो जिसमें मून 3 दिन के लिए स्टे करता है। हर घर में चांद ने 3 दिन स्टे करना होता है, यूं ही ये इसकी गर्दिश पूरे महीने में कंप्लीट होती है। वो 3 दिन बदलते रहते हैं। जैसे इस महीने ये थे अभी 4, 5, 6 तारीख जो थी वो मून अंडर स्कॉर्पियन। और बल्कि नाजरीन को भी बताता चलूँ कि काइंडली, बाकी मैं इस पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि हर आम व ख़ास इस चक्कर में पड़े कि अपने जायचे खुलवाने लगे और वो सारे। हाँ, जिसको कोई ख़ास बीमारी है या कोई लाइफ की ऐसा इशू है या जो रिजॉल्वेबल नहीं है, तो इसको भी एज ए साइंस स्कैनिंग, जैसे आप किसी डॉक्टर से जाके स्कैनिंग करवाते हैं, इसको भी जस्ट स्कैन के तौर पे लें कि एक रिपोर्ट उधर से ली है तो एक एस्ट्रोलॉजी से भी ले लें कि उसमें मेरे क्या बीमारियां आ रही हैं या क्या वो आ रहा है। लेकिन ये मून अंडर स्कॉर्पियन जो 3 दिन कमर दर अकरब के उर्दू में अगर कहें तो उनमें ख़ुसूसन सफ़र ना करें, कोई नई चीज़, कोई नया काम, कोई नया मुआहदा, कोई नई कारोबारी शराकत, कोई शादी, कोई भी ऐसा इवेंट जो है, और कोई ऐसी टसल, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा, इस दिन में जो भी कुछ शुरू किया जाता है या कोई ऐसा पंगा डाला जाता है वो फिर सिमटता नहीं है सालों तक। 9/11 भी कमर दर अकरब में हुआ था, प्यूटन की वॉर आपके सामने है, खान साहब की ओथ सेरेमनी है, वो भी इन्होंने ओथ मून अंडर स्कॉर्पियन में ले लिया। और सबसे अभी लेटेस्ट जो खान साहब की ये रैली थी, ये जो इलेक्शन कैंपेन वाली, जिस दिन पहले दिन PTI पे शेलिंग हुई है, वो भी मून अंडर स्कॉर्पियन। और जो 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई मून अंडर स्कॉर्पियन में नहीं था, लेकिन ये उसी के सीक्वेंस में आया है। जो इन्होंने पहली रैली निकाली और आप देख लें कि उसी के सीक्वेंस में ये टसल शुरू हुई, फिर गिरफ्तारियां, और कहाँ आज PTI कहाँ खड़ी है। तो ये सब लोगों को नसीहत है, बरादराना रिक्वेस्ट है कि मून अंडर स्कॉर्पियन के गूगल कर लिया करें। उस पर कई कैलेंडर्स मिल जाते हैं, गूगल पे आपको पता सब कुछ अवेलेबल है। मून अंडर स्कॉर्पियन हर महीने वो दिन मार्क करके, उन दिनों में ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, बस कुछ नया पंगा, कोई लड़ाई या कोई अच्छा, बेशक कोई नया काम या कोई नई शराकतदारी या सफ़र, बस इसको अवॉइड किया। ये सर अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा, वैसे ही पता चल जाएगा? ये तो सबका जनरल उस महीने का वो होगा कि कोई भी गूगल पे लिखे मून अंडर स्कॉर्पियन, इस मंथ के कौन सी तारीखें हैं। हर स्टार के? नहीं, ओके, एक ही होता है, जनरल होता है। ये आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, सबके लिए वही है कि चांद स्कॉर्पियन के घर में कब है, वो 3 दिन जो है उसमें अवॉइड करना है इन चीज़ों से। तो इंशाल्लाह काफ़ी आप लोगों के मसाइल जो है ना, अगर किसी को कोई इससे लेना देना नहीं एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन कम अज़ कम इन 3 दिन की एहतियात ज़रूर करें। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी नॉलेज की बात की है। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खान साहब जैसा बंदा भी जो एस्ट्रोलॉजी को भी समझता है, रूहानी सिलसिलों से भी उनका ताल्लुक़ है, और सारे उनके बल्कि घर में मुर्शद होते हुए भी वो मून अंडर स्कॉर्पियन में कोई ना कोई जो है ना काम पंगा ले बैठते हैं और वो फिर सिमटता नहीं है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, बड़े काम की बात की है, मेरे लिए भी नई बात थी, अब देखते हैं आपके लिए भी, बड़े लोगों के लिए नई बात होगी। 3 दिन वो कह रहे हैं कि जो 12 के 12 स्टार, हर बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ है 12 महीनों में सब के सब, वो 3 दिन ऐसे होते हैं, वो कहना है गूगल से देख लें कौन से 3 दिन हैं, सबके लिए एक ही है। हाँ, कमर दर अकरब के 3 दिन हर महीने चेक कर लिया करें। बिल्कुल सही है, चेक कर लें, और कोई नया महाज, कोई नई चीज़, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नया पंगा इन 3 दिनों में नहीं लेना। नाजरीन, आतिफ मजीद और मोहम्मद उसामा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।